पिछली कहानी में आपने देखा कि रानी बहुत रो रही होती है और उसका पति उसे समझाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। रानी की सास और ननद रानी पर जुल्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसको सारा दिन ताने देती रहती हैं। एक दिन रानी के पति राम ने अपनी माँ को बहुत समझाया, पर वह समझने की बजाय राम पर चिल्लाने लगी। देख, अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो निकल जा इस घर से। अपनी इस नालायक पत्नी को लेकर मत रह यहाँ पर। दीपा सोचती है कि अगर भाई सच में चला गया तो फ्री की नौकरानी भी साथ में चली जाएगी। माँ को रोकना होगा। दीपा बोलती है, माँ, रहने दो ना, क्यों गुस्सा करती हो? अरे भाई, आप भी क्यों इतना भड़क रहे हो? आप जाइए अपने कमरे में, मैं माँ को समझाती हूँ। राम वहां से चला जाता है, पर राम मन ही मन सोचता है कि दीपा के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। दीपा अपनी माँ को कहती है, अरे माँ, इतना गुस्सा क्यों करती हो? अगर भाई उस रानी को साथ लेकर चला गया तो हमारी फ्री की नौकरानी भी चली जाएगी। तुम शांति से काम लो। हमें उस रानी के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना होगा ताजो भाई को लगे हम रानी को प्यार करने लगे हैं। दीपा की माँ बोलती है, हाँ दीपा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे मुझे एकदम गुस्सा आ गया था। पागल हूँ मैं भी। हाँ, अब हम ऐसा ही करेंगे। ऐसे अब दीपा और उसकी माँ चालाकी से काम लेती हैं। वे रानी के साथ प्यार से पेश आने लगती हैं, पर उनका ये सब कुछ ही के दिन चलता है। वे दोनों फिर से रानी के साथ गलत व्यवहार करने लगती हैं। ये सब देखकर राम को बहुत गुस्सा आने लगता है और वह एक दिन फैसला कर ही लेता है कि अब इस घर में नहीं रहेगा। वह रानी से कहता है, रानी, चलो तुम तैयार हो जाओ और अपना सारा सामान पैक कर लेना। रानी पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस तुम चलो यहाँ से। राम अपनी माँ से कहता है, माँ, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। अब आपको जो करना है करो। आज के बाद हम दोनों आपके पास कभी वापस नहीं आएंगे। राम की माँ बोलती है, अरे जाओ जाओ, मुझे क्या, मेरे पास मेरी बेटी है। जाओ जहां से जाना है जहां जाओ। ऐसे ही रानी और राम वहां से चले जाते हैं। वह दोनों अकेले अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। वह दोनों बहुत खुश रहते हैं। पर उधर पहले पहले तो सब अच्छा था, पर धीरे धीरे दीपा अपनी माँ की परवाह करना छोड़ देती है। उसकी माँ बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। इस कारण दुर्गा की तबीयत खराब होने लगती है, पर दीपा उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। दुर्गा अब बहुत पछताने लगती है कि उसने अपने बेटे और बहू के साथ बहुत गलत किया। वे एक दिन अपने बेटे और बहू को फोन करती है और रोने लगती है। कहती है, बेटा, तुम जल्दी आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे तुम दोनों की बहुत जरूरत है। उसका बेटा और बहू बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से घर से निकल जाते हैं और अपनी माँ के पास आ जाते हैं। दुर्गा उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। राम अपनी माँ को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और उनका इलाज करवाता है। दुर्गा अपने बेटे और बहू से माफी मांगती है और कहती है, बेटा, अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तुम दोनों के बिना मैं नहीं रह सकती। मैंने दीपा की बातों में आकर तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। राम बोलता है, माँ, तुम माफी मत मांगो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो बस वो दीपा की बातों में आकर ये सब कर रही थी। रानी अपनी सास की बहुत सेवा करती है और दुर्गा जल्दी से ही ठीक हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा किस किस के साथ हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहना।